अपने YouTube चैनल पाटलिपुत्रा मैथमेटिक्स में। दोस्तों हम पहले वीडियो में समय और काम का बेसिक कर चुके हैं और अब हम लोग इसे थोड़ा सा सवाल की तरफ टाइप को आगे बढ़ाते हुए अगले टाइप में आते हैं। अगर आप ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा पहले वाले वीडियो में जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और आप जा करके उसे देख लीजिए, और ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं हो। वो पहला पार्ट जो हमारा था वो टोटल बेसिक था। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से अगर समय और काम को अगर आपको करना है आसानी से तो आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए एक काम को 12 दिन में कर रहा है और बी इसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो हम सबसे पहले नीचे जाने से पहले हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। यहाँ ए 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे 18 कर लेंगे। अब बोल रहा है कि वे एक साथ 2 दिन काम करता है और तब ए चला जाता है। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, पहले वीडियो में क्या करते थे, इसका सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एलसीएम हम ये पहले वाला इस तरह से नहीं निकालना है, 12 18 इस तरह से गुणनखंड से इस तरह से उतना टाइम नहीं करना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो अगर जो इसमें से 12 और 18 है तो इसमें से जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसे ले लेंगे, और अगर आपको उसका पहाड़ा आता है तो सबसे पहले हम यहाँ 18 करते हैं। तो क्या 12 जो 18 को विभाज्य करती है तो नहीं करती है, तो हम इसका 18 गुने 1 हम तो 18 हो गया, 18 दूनी 36, तो हम यहाँ 36 लिखते हैं। तो क्या ये 12 18 का तो पहाड़ा 36 है ही। ध्यान देना है कि ये एलसीएम में हम बड़ी संख्या को लेंगे। 12 जो है क्या विभाज्य करती है 36 को, बिल्कुल करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 36 हो जाएगा। ये एलसीएम का थोड़ा सा शॉर्टकट सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम उतना टाइम उसमें दे नहीं सकते। और हमारे पास ये जो डिजिट आता है इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान डिजिट आता है। बिल्कुल संख्या जो है 12 है, 18 है, यही रहेगा, 8 रहेगा, 24 रहेगा। आप उसे आसानी से कर सकते हैं इस मेथड से, अगर आपको पहाड़ा सही से आता हो। तो एलसीएम क्या हो गया, 36 हो गया। तो हम इस सवाल पे आते हैं। तो 12 अगर ए जो है 12 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 36/12, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। हम थोड़ा सा डिटेल से जा रहे हैं, ऐसे तो आप 12 यहाँ से ही हम 3 निकाल सकते थे। फिर देखिए अगर बी ये टोटल काम 36 काम 18 दिन में कर रहा है, बी हमारा 36 काम 18 दिन में कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा बी, तो एक दिन में बी हमारा 2 काम करेगा। तो अब हमें मालूम है कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिएगा वे एक साथ कितने दिन काम किए, 2 दिन काम किए। तो बताइए आपकी जब हम एक दिन में एक साथ काम करेगा ए प्लस बी, अगर एक दिन में एक साथ काम करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा, तो 3 और 2 यूनिट काम करेगा, 5 काम कर देगा एक दिन में। तो वो कितना दिन काम किया है, साथ में 2 दिन काम किया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, साथ में 2 दिन काम किया है। तो टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम हमारा हो जाएगा 10। ये जो है हमारा दोनों 2 दिन में कितना काम कर दिया, तो 2 दिन में ये 10 काम कर दिया। तो शेष हमारा काम क्या होगा, तो शेष काम हम टोटल काम यहाँ क्या निकाले हैं ऊपर 36, तो शेष काम हमारा क्या हो जाएगा, शेष काम हमारा हो जाएगा 36 - 10, तो 26 हो जाएगा। 36 - 10, ये 10 काम तो कर लिया है दोनों मिलके साथ, तो ये 26 हो जाएगा। तो ये 26 बोल रहा है कि 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। तो जब ए चला जाता है तो बचा हुआ शेष काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और वो पूछ रहा है कितने समय में समाप्त करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और शेष काम कितना है, 26 है, 26 काम है शेष। तो हम क्या करेंगे, बी को निकालेंगे। तो बी को जब हम निकालेंगे तो 26 काम है और एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, इसकी क्षमता क्या है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है बी, तो इतना बटे 2 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 13। तो ये जो है बी हमारा 13 दिन में शेष काम को समाप्त करेगा। तो पूछ रहा है शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा, तो यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह से 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में हम ध्यान देंगे कि एलसीएम पहले निकालेंगे, और जब एलसीएम निकाल लेंगे तो जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 दिन साथ में काम किए, तो 2 दिन हम काम करवा दिए साथ में, तो ये हमारा 10 काम किया। तो शेष काम हमारा क्या हो जाएगा 26, और यही हमारा 26/2, तो यही हमारा 13 दिन आंसर आ जाएगा। आगे के सवाल में हम लोग चलते हैं।
अगले सवाल में हम चलते हैं, जो पिछले सवाल की तरह ही है। देखते हैं, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी इसको 9 दिन में कर रहा है, सी उसे 12 दिन में कर रहा है। तो वो जो है पूरा कर रहा है 24, 9 और 12 दिन। तो यहाँ हम लिखेंगे ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी उसे 9 दिन में कर रहा है और सी उसे 12 दिन में कर रहा है। तो पहले हम ये बेसिक जो है हमारा, इसका हम टोटल काम निकालते हैं। तो जब हम इसे इस तरह से करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आता है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो बड़ी संख्या हो एलसीएम में उसे ले लेते हैं और उसका पहाड़ा ही उसका एलसीएम होगा। देखिएगा, तो 24 है तो 24 को एक बार में करेंगे तो 24 ही आएगा। तो क्या 24 जो है हमारा जो भी आए, तो 24 9 जो है 24 को विभाज्य करती है, नहीं करती है। इसी तरह से 24 दूनी 48, तो फिर 9 नहीं करती, 12 तो कर रही है। 24 दिया 72, देखिए 9 भी हो रहा है विभाज्य कर रहा है और 12 भी विभाज्य कर रहा है। तो ये हमारा एलसीएम 72 हो जाएगा, एलसीएम 72 हो जाएगा। एलसीएम आना चाहिए इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से हम यहाँ एलसीएम निकाल लिए और ये जो एलसीएम हुआ ये हमारा टोटल काम भी हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है कि आप एलसीएम 72 ले लिए और गलती से अगर 1 इसका मल्टीपल कुछ भी एलसीएम 72 का होगा तो आप इस इफिशियंसी रूल से इसका आंसर सही ही निकालिएगा। तो इसलिए 72 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए, ए जो है 72 काम 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो 72/24, तो ये 3 बार में कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 काम एक दिन में। अगर बी 72 काम 9 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा बी, तो 72/9, तो ये क्या होगा, कट करके 8 आएगा। तो एक दिन में बी क्या काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है, एक दिन में बी 8 काम कर रहा है। अब देखिएगा सी 12 दिन में 72 काम कर रहा है, यानी कि 72 काम करने में सी को 12 दिन लग रहा है। तो आप बताइए एक दिन में कितना काम करेगा सी, तो 72/12, तो एक दिन में 6 काम करेगा सी। तो यहाँ तक तो हमें मालूम चल गया है कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा और सी एक दिन में 6 काम करेगा। तो अब हम आगे सवाल को पढ़ेंगे। आगे जो है हमारा सवाल है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी कि क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 3 दिन यहाँ पे बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी कि 3 दिन बी और सी काम किया है साथ में। तो बी और सी जब हमारा काम करेगा तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा बी और सी का, बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 + 6, यानी कि एक दिन का 8 है तो इसका सी का एक दिन का 6 है, तो बी और सी का एक दिन का काम 14 काम हो जाएगा। 8 + 6, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और ये कितने दिन काम किए, तो 3 दिन काम किए मिल करके, तो कितना काम कर दिए, ये 42 काम कर दिए। टोटल काम हमारा कितना है, 72 है। तो पूछ रहा है कि शेष कार्य को करने के लिए ए को लगा समय क्या था, यानी कि शेष कार्य हमें भी पता होना चाहिए। तो टोटल काम हमारा 72 यहाँ आया है और काम बी और सी 42 किया है अभी मिल करके। तो 72 में से जब हम 42 को घटाएंगे तो शेष काम हमारा कितना निकल जाएगा, 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष काम हो जाएगा, ये हमारा शेष काम हो जाएगा। और इसी काम को ना ये ए अकेले कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए का जो है एक दिन का काम क्या है, करने की क्षमता 3 है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है। तो 30 काम में कितना दिन लगाएगा ए, तो देखिए ए 30 काम को कितना दिन में करेगा, तो 30/3 हो जाएगा, यहाँ 30/3 हो जाएगा। तो कितना दिन करेगा, ए जो है 10 दिन में ये टोटल काम करेगा। तो पूछ क्या रहा है कि ए को लगा समय क्या था, तो ए को लगा समय क्या हो जाएगा हमारा, 10 दिन हो जाएगा। पहले तो ये काम नहीं किया था, जो भी शेष काम ही ए किया है, तो यहीं पे इसका आंसर 10 दिन हो जाएगा और हम यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे। दोस्तों हमारा ये अगला सवाल है, ए तथा बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर रहा है और उन्होंने कुछ समय एक साथ मिलकर काम किए हैं।
कुछ समय वो एक साथ मिलकर के काम किए हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि जो कुछ दिन काम किया होगा ए के साथ, उसके बाद बी चला जाता है, तो शेष काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो हम बी काम का पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? बी ने कितने दिनों में तक कार्य किया, तो बी के बारे में पूछ रहा है। तो बी का निकालने से पहले हम ए के द्वारा जो शेष काम किया गया है उसे निकालेंगे इस सवाल में। तो सबसे पहले हम ए का देखेंगे, ए कितना दिन में कर रहा है? ए हमारा 20 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? बी हमारा 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम जब दोनों का लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। तो जब 20 दिन में 60 काम कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 60/20 हो जाएगा, 3 काम करेगा। उसी तरह से 30 दिन में 60 काम कर रहा है बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 60/30, तो कितना हो जाएगा? 2 काम हो जाएगा। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिएगा कि शेष कार्य, यदि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यदि शेष कार्य, इस क्वेश्चन को हम नीचे से ध्यान देंगे, नीचे से पढ़ेंगे। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो 10 दिन में ए कितना काम किया है? 10 दिन में ए कितना काम किया है भाई? तो एक दिन में ए क्या है? 3 काम किया है। एक दिन में 3 काम किया है यहाँ, तो 10 दिन में कितना करेगा? 3 × 10, तो 30 काम करेगा। 30 काम करेगा। ये कौन काम किया है? ए किया है। अब आइए पुनः पहले, तो बोल रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, कुछ समय तक ए और बी साथ में मिलकर के काम किया है, और यहीं तक बी काम किया, उसके बाद बी छोड़ दिया है। सवाल को पढ़िएगा, तो जो ये साथ मिलकर जितना दिन काम किया वही बी का काम हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे a + b कितना काम को मिल करके किया है? तो 30 काम तो a ही कर दिया है। टोटल काम 60 है, तो शेष काम हमारा क्या हो जाएगा? 60 - 30 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा बचा हुआ काम क्या है? 30 है। बचा हुआ काम 30 है, और ये जो है एक साथ मिल करके किया है। तो एक साथ मिल करके करेगा जब ए और बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 + 2 यूनिट, 5 यूनिट काम करेगा। तो टोटल कितना काम है? 30 काम है, तो 30/5, तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो ए और बी साथ मिलकर के कितना दिन काम किया है? 6 दिन काम किया है। ए और बी साथ मिलकर के 6 दिन काम किया है। उसके बाद कहीं पे बी काम किया ही नहीं है, और पूछ क्या रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया? तो बी ने भाई ये 6 दिन जो ए के साथ किया है वही काम किया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस हमारा सवाल देखिएगा, ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में कर रहा है, 9 दिन और 18 दिन में कर रहा है, और उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए जो है कार्य छोड़ देता है। ए कार्य छोड़ करके चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो अभी तक लास्ट तक क्या हुआ? ए और बी कार्य कर रहा था, लेकिन लास्ट 3 दिन पहले क्या किया? ए जो है कार्य छोड़ दिया। सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ए जो है लास्ट 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे ए कितना दिन में काम करता है? 9 दिन में करता है। बी वही काम कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है। बी वही काम 18 दिन में करता है। तो हम देखिएगा कि यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो हम लोग जब एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा? 18 ही होगा एलसीएम। तो अब बताइएगा कि 9 दिन में ए 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और 18 दिन में बी 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1 काम करेगा। तो अब देखिए हमसे बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। कार्य किया जाता है, उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य करना तो प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन पहले क्या किया? ए कार्य छोड़ दिया। तो लास्ट 3 दिन पहले जो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जो है ए कार्य छोड़ करके जब चला जाता है, तो हमारा कार्य कौन करेगा? वो 3 दिन का। तो 3 दिन का काम हमारा बी करेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले 3 दिन का काम बी द्वारा क्या हो जाएगा? तो भैया एक दिन में बी 1 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? बी 3 काम करेगा। जो ए छोड़ दिया है जिस टाइम काम, तो वो 3 दिन का काम बी करेगा। तो बी जो है वो 3 दिन का काम 3 काम किया। तो शेष काम हमारा क्या बचा?
शेष काम जो है, जो साथ में काम हम करेगा ये लोग, तो 3 दिन का काम बी वाला काम हम टोटल काम में से घटा देंगे, 18 माइनस 3 कर देंगे, तो शेष काम हमारा 15 हो जाएगा। और ये 15 काम वो तो साथ मिलकर के ही किया था ना, तो साथ मिलकर के जब ए प्लस बी काम करेगा तो एक दिन में 2 काम कर रहा है और ये बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी जो है कितना काम करेगा एक दिन में? 3 काम, 2 प्लस 1 3 काम, तो टोटल काम कितना है? 15 है, और 15 काम है तो बटे 3, तो 5 दिन लेगा। 5 दिन ये साथ में मिलकर के काम किया। तो सवाल पूछ रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 5 दिन तो ये साथ मिलकर के काम किया यहाँ पे, लेकिन 3 दिन जो है पहले ए चला गया छोड़ के, तो 3 दिन का काम बी किया, तो 5 प्लस 3 दिन, तो हमारा 8 दिन टोटल काम होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस टाइप के इस तरह का क्वेश्चन जो है हम हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि नीचे से लेकर के चलना है। एसएससी सीजीएल का ये सवाल था, और जब हम नीचे से चलते हैं तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाता है। और हम अगले पार्ट में भी वीडियो लाएंगे और इस पे अलग टाइप का सवाल होगा उसमें से। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।